घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. A very, very warm welcome, a very good afternoon. आप सुन रहे हैं CMR 101.3 रेडियो वॉइस, आपकी पहली चॉइस। और जैसे कि वेडनेसडे का इंतजार होता है, हमारे साथ पीके सबरवाल जी जुड़ते हैं और रियल एस्टेट की फुल ऑन चर्चा चलती है। अगर आप भी पीके सर से कोई बात करना चाहते हैं रियल एस्टेट के बारे में, और आप कोई जानकारी चाहते हैं, या अगर आप भी अब फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जेन्युइनली अगर आप कोई भी एडवाइस चाहते हैं, तो जल्दी से आप मैसेज ड्रॉप करें। 647-299-4757 इज द नंबर। इसी के साथ स्टूडियो पे भी ये चर्चा चालू हो चुकी है। रियल एस्टेट से कोई भी सवाल आपने पूछा है रिलेटेड, तो कॉल करें स्टूडियो पे 416-593-0055 इज द नंबर। पीके सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली बैंक रेट हुए थोड़े और कट। थैंक यू वेरी मच अनामिका। बिल्कुल उम्मीद थी जी, बल्कि ये तो 100% उम्मीद हो चुकी थी 4 सितंबर को कम आएगा। और उसके बाद जो आज की उनकी हमने स्पीच सुनी और जो उन्होंने बताया, उससे लग रहा है कि अगले 2 बार और कम होने की उम्मीद लग रही है। उन्होंने बड़े क्लियर टर्म्स में कह दिया, नाउ वी आर गेटिंग व्हाट वी वांटेड। उसके इन्फ्लेशन को नीचे लाने में कामयाब रहे, और बातें जो थी बहुत, जैसे यूएस में भी अभी 18 सितंबर को रेट कम होने की उम्मीद हो रही है। लेबर मार्केट ये बता रही है कि भाई अब इंटरेस्ट रेट और नीचे लाना होगा। एग्जैक्टली। और ये 23 अक्टूबर को और 11 दिसंबर को भी अब आप उम्मीद कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आने की। जी, स्पेशली जो है ये जो इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, इसमें जो फायदा मेन हुआ है, बाकी तो इकोनॉमी को हुआ ही हुआ है और हर एक को हुआ है, लेकिन जो मेन फायदा हुआ है, जो वेरिएबल रेट वाले थे और जिनके पास हीलॉक जिन्होंने यूज कर रखी थी, होम इक्विटी लाने का, उनका इंटरेस्ट में सीधा इम्पैक्ट पड़ गया। एग्जैक्टली। और अब थोड़ा और मेरे ख्याल से सर लोग मोटिवेटेड होंगे टू बाय प्रॉपर्टी, लेकिन अगर और वेट करेंगे तो थोड़ा अब डिक्लाइन और नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे व्हेन इट कम्स टू बाइंग सिचुएशन। अगर कोई बाय के लिए सोच रहा है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा हो पीके सर राइट नाउ, कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बाय करना चाहता है कोई प्रॉपर्टी, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देना चाहेंगे? अच्छा, मुझे ये बताओ पहले, तुम रियल एस्टेट तो नहीं तुमने भी किया हुआ, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई जो बोली है रियल एस्टेट वाली, एग्जैक्टली यही बात है। क्या रियल एस्टेट किया हुआ है आपने? जरा भेद खोल दो अगर किया हुआ तो। नहीं, अभी वो बहुत अच्छा बोला आपने। बिल्कुल आपने इन्फॉर्म्ड, बिल्कुल एक किस्म से बड़ी अच्छी बात बताई कि क्योंकि अभी खरीदने का टाइम है, नहीं तो बाद में इंटरेस्ट रेट तो घटना ही घटना, आपको पता है। बाद में फिर प्राइस प्रॉपर्टी का बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर पूरा बेनिफिट नहीं ले सकते। इसी प्रकार जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी यही बात। एक पहली बात तो आपने जो कही वो रीसेल के लिए की भी, आपने मार्केट अगर मकान उठाना है रीसेल में, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेरिएबल में जाके इसको उठा लीजिए इस वक्त। हालांकि वेरिएबल थोड़ा महंगा पड़ रहा है, या लेकिन अगर सस्ते में आना तो आपका 3 ईयर फिक्स जो है वो 4.6 तक भी चला गया है, तो वो ले सकते हैं आप, और उसको आज के गिरे हुए प्राइस का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये तो आपने बता ही दिया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी अब धीरे धीरे मार्केट में आएंगे, क्योंकि लेकिन इसके लिए जो मेन है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपको क्लोजिंग लॉन्ग टर्म चाहिए, मिनिमम 2 साल से ऊपर 2.5-3 साल चाहिए, नहीं तो पूरा बेनिफिट इंटरेस्ट का लेने के लिए। क्योंकि जब ये अभी देखो, आज सुबह की रिपोर्ट है कि वी आर एक्सपेक्टिंग 1 to 6% जंप विद इन अ ईयर इन रियल एस्टेट प्राइसेस। 1 to 6%। डिफरेंट सिटीज का, डिफरेंट प्रोविंसेस का, डिफरेंट सिटीज का अलग अलग है, इसलिए 1 to 6 बताया उन्होंने। तो वो खबर आ रही है। मेरा मानना है कि अगले साल लगभग आपका इन्फ्लेशन से लेके 4% के बीच में प्राइस बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग रुके हुए थे अब वो धीरे धीरे मार्केट में आएंगे, और आ भी रहे हैं, हलचल थोड़ी शुरू हुई भी है। और देखो वो अभी बात है, बुरे दिन गए रे भैया। क्या आगे क्या था पता नहीं, आप बता दो। ये रे भैया सुख दिन आए, सुख के दिन आए रे। हाँ, यही लाइन है। स्टूडियो नंबर में एक बार और रिपीट कर दूं, अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है रिलेटेड टू रियल एस्टेट, जरूर कॉल कर सकते हैं स्टूडियो पे। 416-593-0055 इज द नंबर। सो सर, एक ये यहाँ पे तो एक पॉजिटिविटी चली रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी अबाउट वैंकूवर, जहाँ पे रिसेंट
रिसेंटली अगस्त की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 17% सेल, होम सेल जो है वो गिरी है डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट कट हुआ। इसका क्या मेजर रीजन आपको लगता है? 14% यहाँ पर भी हुई है, क्योंकि वही देखो सीधी सी बात है, इस वक्त बायर्स साइड लाइन में खड़े हुए हैं। जो आप रिपोर्ट दे रहे हो वो अब अगस्त की दे रहे हो, लेकिन देखना भी है 4 सितंबर अगस्त की भी वो पूरी रिपोर्ट एक्चुअली नहीं है जी। क्योंकि क्योंकि रिपोर्ट को आते 10-12 दिन लग जाते हैं, फिर भी उन्होंने अगस्त का कहा है क्योंकि 4 दिन के अंदर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी हलचल शुरू हुई है और ये सेल जो है बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बाहर जिसका तो रुके हुए थे इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए। रोज फोन आने शुरू हो गए हैं, रोज लोगों ने मिलना शुरू कर दिया है, मेरी अपॉइंटमेंट्स बढ़ गई हैं, प्लानिंग के लिए लोगों ने मिलना शुरू कर दिया है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं आज रीसेल के अंदर वो बिल्कुल आ जाएं और बेनिफिट उठाएं, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी मिलें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, शॉर्ट टर्म नहीं। जी, और आप क्योंकि मैंने के एक्सपर्ट से मिले, वहीं दूसरी तरफ मार्केट में बहुत से लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो भी रियल एस्टेट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी रिसेंटली खबरें आ रही हैं धोखाधड़ी की। तो इनफैक्ट रियल एस्टेट के एक एजेंट भी हैं, बीसी की अगर बात करें मैं यहाँ पे, जो कि अभी सस्पेंड कर दिए गए क्योंकि उन्होंने सिग्नेचर्स भी फोर्ज करे। सो जब कोई एजेंट क्या दिमाग में कि कीड़ा घुसता है, कोई बीमारी है क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या करते हैं, क्यों होता है। वो ये आज तक सोचते हैं कि भी चलो जी जो हो गया सो हो गया, कर लो। एक बात और भी होती है अनामिका, जब खाली पेट होता है ना तो आदमी को रोटी के अलावा कुछ नहीं सूझता, तो हर काम कर लेता है। तो ये भी देखना पड़ता है हमारे को कि जिस आप रियल्टर से या किसी भी प्रोफेशनल से, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट रियल एस्टेट, किसी भी फील्ड के अंदर जिससे बात कर रहे हो वो खाता पीता है कि नहीं, उसका बिजनेस चलता है कि नहीं चलता, ये भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार आप इस मेजॉरिटी, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बट मेजॉरिटी में क्या होता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जब आपकी दुकानदारी चल नहीं रही होती तो थोड़ी बहुत हेराफेरी के लिए आदमी चल पड़ता है, जो कि बहुत एक अपने आप में गलत स्टेप है। और अब तो रेंटल मार्केट पे भी थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी खराब होती हुई नज़र आ रही हैं धीरे धीरे, बिकॉज विजिटर वीज़ाज हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। सो उसमें भी लोग अब थोड़ा स्ट्रगल धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स का जो इंटेक है वो इस बार एज कम्पेयर टू अदर इंटेक थोड़ा कम हो गया है। सो पीपल हु आर एक्चुअली नाउ वांटिंग टू रेंट आउट देयर प्लेसेस, तो अब तो वैसे भी और कॉन्शियस होना पड़ेगा। सो व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू देम? 0.3% रेंट कम हुआ है एक महीने के अंदर, क्योंकि इस वजह जो है ना डिमांड थोड़ी कम हुई है, और ऊपर से इन्वेंटरी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आ गई, तो इसको सेटल होते होते भी 2-3 महीने मेरे ख्याल से लग जाएंगे अभी, और ये भी रीजन है थोड़ा रेंट मामूली से नीचे आया है जी। बाकी रही बात आपकी कि भाई कॉशियस वाली, ये तो देखना बहुत ही जरूरी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जब फॉर्मूला एक ही होता है लैंडलॉर्ड के लिए भी और टेनेंट के लिए भी, वो फार्मूला कई बार आदमी जब रेंट में चढ़ नहीं रहा होता तो लैंडलॉर्ड जल्दबाजी कर जाता है, घबराना शुरू कर देता है, तो वो जल्दबाजी में गलत टेनेंट को दे देता है, बाद में फिर उसका आगे 2-2 साल के लिए वो फंस जाता है। मेरे ख्याल से फार्मूला फिक्स रहना चाहिए, कुछ नॉर्म्स या कुछ चेकलिस्ट है हमारी बनी हुई, हम उसके ऊपर ही चलते हैं, सीधी सी बात है, हम जल्दबाजी नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं जब आप खुद रेंट पे चढ़ाने के लिए जाओगे आप गलतियां कर जाओगे, और जब आप किसी प्रोफेशनल को बीच में लाओगे तो उसने बिल्कुल देख के चलना है कि मैंने किस ढंग से किसको लेना है, किस ढंग से लेना है। इसके ऊपर मैंने बहुत बड़ा सेमिनार भी किया हुआ है, ये 2-3 घंटे का टॉपिक है ये। लेकिन यस, इस वक्त जो है चाहे 1 महीना घर खाली पड़ा रहे, पर मेरे को अपनी चेकलिस्ट को जब तक सेटिस्फाई नहीं कर लूं मैं रेंट पे नहीं दूंगा। ये बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा है, सिंपल सा एक फार्मूला है। आपको जब रेंट नहीं मिलता, किराए में एक महीना नहीं चढ़ता, आप पैनिक हो जाते हो। जो टेनेंट आपको पहले अच्छा नहीं लग रहा होता वो अच्छा लगने लग पड़ता है, क्योंकि अंदरूनी बात ये होती है कि आपको रेंट पे चढ़ाना है, सीधी सी बात है। जी जी। और हमारे साथ कॉलर भी एक जुड़ गया, उनको हम ऑनर ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप ऑनर हैं। हेलो जी सर। जी, मुझे सवाल पूछना था इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमने अभी इंडिया के अंदर घर बेचा तो थोड़ा बहुत ब्लैक मतलब कैश मनी आया है। हाँ। तो वो सर मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपकी सारी बात समझ गया, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा, इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा, कॉल मत करिएगा, अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, आज रात को या कल सुबह मैं आपको कॉल कर लूंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 647 299 4757 4757 जी।
जी ना, ठीक है जी, ओके। आपका नाम क्या वैसे? इन्वेस्टमेंट हुसैन साहब, मुझे बाद में मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए अभी रात को या कल सुबह मैं आपको कॉल करूंगा, क्योंकि आज तो सारा दिन कह के फिर वो गला थोड़ा थक जाता है। कहा तो गले ने याद दिला दिया। जी जी जी, करे तो अच्छा रहे। अब आप मिलेंगे ना मेरे को, जब आप मेरे को मैसेज डालेंगे मैं आपको कॉल करूंगा, विल प्लान, विल सिट डाउन, विल प्लान, ठीक है। मतलब आपने उनका सवाल भी पूरा नहीं हुआ एंड यू लिटरली गॉट इट कि अच्छा अभी ये क्या बोलने वाले हैं, मुझे समझ में आ गया। मैं चाहता था कि ये ओपन ना आए जो बोलना चाहते हैं। अच्छा, अरे मैं समझ गया था। हाँ, वो जो बोलना चाहते हैं वो ओपन ना बोले, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम है ट्रांसफर के लिए। तो मैं समझ गया था जो उन्होंने बोला था, इसलिए मैंने कहा मुझे मैसेज डाल दीजिए। सो आपको ऑब्वियसली एकदम ही पता चल जाता है, आप बातों से पता कर लेते हैं, और जब आपके सामने कोई बैठा होता है सर तब भी आप पता कर लेते हैं कि कौन किस इंटेंशन से बैठा है। जी अनामिका, पता क्या बात है, 6-7 मीटिंग मेरी रोज की होती हैं। हाँ जी, और 50 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी मीटिंग होती है, पता चल गया कोई क्या कहना चाहता है। कई बार तो बिना कहे जब सामने आके बैठते हैं, हाँ जी, तो जिसे कहते हैं, हम कहते हैं लो भाई यहाँ पर तो जी बीवी की चल रही है, मियाँ तो कुछ नहीं बोलेगा। दोनों की शक्ल देख के बता देते हैं। और कई बार हम ये बोलते हैं बीवी बुड़ 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 तो बहुत कर ली है, हाँ। लेकिन कलम तो हस्बैंड नहीं चलानी है, तो जो मर्जी बोल ले। क्या बात है। ये तो रियलिटी आप बोल दी है, रियलिटी फेस हो गई। और दूसरी रियलिटी ये कि हालांकि अभी और कम हुआ है, बट डेफिनेटली लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट और कम होने की उम्मीद है। इनफैक्ट एक टारगेट भी लेके अभी बैंक ऑफ कनाडा चल रहा है। सो मैं बताता हूँ आपको, ब्लूमबर्ग का अभी रिपोर्ट आई है, ब्लूमबर्ग की, और उसमें ये और प्लस आरबीसी की भी रिपोर्ट आई है। उन्होंने ये कहा है कि अभी जो है आप जो आज 4.25 हुआ है ओवरनाइट, वो घट के साल के आखिर तक 3.75 रह जाएगा, यानी कि 2 बार और कम होगा 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से, 50 बेसिस पॉइंट। पर इससे अच्छी खबर यह है कि नेक्स्ट ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग 100 बेसिस पॉइंट डाउन, यानी कि 3.75 कम होकर 2.75 ओवरनाइट होने की उम्मीद है अगले साल के आखिर तक, जो कि पहले 90% कह रहे थे कि 3% होगा, अब 70% कह रहे हैं कि 2.7, उससे भी कम हो जाएगा। और ये जो है आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज। नहीं, डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइसेस भी, हाउस प्राइसेस भी थोड़े इंक्रीज होने की उम्मीद है। और वेरएस अगर आप हम लोग बात शुरू कर ही रहे हैं इसके ऊपर, तो एक और खबर आई थी कि अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें या आगे आने वाली टाइम की बात कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें भी और हर चलाएंगे, एंड पीपल वुड लव टू ऑल्सो टेक इट एज अ करियर इन फ्यूचर। लोग अपना इसके ऊपर करियर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है दिस इज द राइट वे। तो प्रॉपर्टीज तो खरीद रहे हैं, बट नाउ वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस करियर। कनाडा में काफी रियल एस्टेट का करियर भी है, सो उसमें भी आपका कोई एडवाइस होगा? देखो, जहां पर आपको लगता है ना भीड़ है जी, समझ लो वहां पर पैसा है, तभी तो भीड़ है। और जब आप देखते हैं, जब किसी को देखते हैं ना कि वो BMW में जा रहा है, वो रोल्स रॉयस में जा रहा है, वो बेंटली में जा रहा है, यार ये तो रियल्टरों का बहुत पैसा है। पर उनको ये मान लेना चाहिए ये टॉप 1% है। आपको 1% बनना है, चलो मैं कहता हूँ छोड़ो, टॉप 10% में आ जाओ तो आ जाओ, पूरी जान लगानी पड़ेगी। पैसा जो हर बिजनेस के अंदर जो है 90% बिजनेस टॉप 10% के पास होता है। तो जब इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां देख ली, तो ये भी देखो कि वो ऐसे भी, आपको पता है जब ये आग लगनी शुरू हुई थी रियल एस्टेट के, तो कितने एजेंट्स ने रियल एस्टेट का कोर्स किया था। ट्रकिंग वाले भाई बहनों ने भी शुरू कर दिया, कोरियर वालों ने भी कर दिया, पार्ट टाइम जॉब वालों ने भी कर दिया, कैब ड्राइवर्स वगैरह ने कर दिया। क्यों ना करे, हर एक कहा क्या करने का, क्यों नहीं करे। पर अब क्या हुआ, जैसे मार्केट नीचे आई, सुनने में आया कि 40,000 रियल एस्टेट छोड़ के चले गए, करेक्ट, काम ही नहीं कर सके। अब मेरे ऑफिस के अंदर ही कुछ ऐसे रियल्टर्स हैं जो $1 मिलियन से ऊपर कमाते हैं, और मेरे ऑफिस के अंदर ही ऐसे कुछ हैं 2-4 महानुभाव जो कि ना टाइम से ट्रेनिंग में आते हैं, ना टाइम देते हैं, वो नहीं कमा पा रहे। ट्रेनिंग सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किस ढंग से चल रहे हैं। यस, रियल एस्टेट के अंदर पैसा है, पर आपने पहले ये तय करना है कि आपने किस लेवल में जाना है, आप कितनी जान लगाते हैं। पता चले कि बाहर ठंड है, अरे छोड़ो ना, आज बहुत बर्फ गिर रही है, अरे कनाडा में क्यों आए, फिर आज गर्मी बहुत है, छोड़ो घर बैठ के ही। तो फिर जब ये है, चाहे बर्फ, चाहे पानी, चाहे आग, चाहे कुछ भी हो, जब काम करना है
सिंपल सी बात है। आपको स्टॉर्म ने रोक दिया या समर ने रोक दिया या बारिश ने रोक दिया, तो यानी कि यू आर नॉट मोटिवेटेड फॉर योर बिजनेस। करेक्ट। सिंपल सी बात है। स्टूडियो नंबर एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है तो यू कैन कॉल अस ऑन 416-593-0055 इज द स्टूडियो नंबर, 416-593-0055। और अगर आपने पीके सर से बात करनी है तो अपना मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं विद योर नेम। 647-299-4757 is the number. So real estate कॉल हमारे पास आ गया, लेट्स टेक द कॉल ऑन एयर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते पीके सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो 3 ईयर फिक्स का अभी कितना होगा सर रेट? मेरा क्लोजिंग है अक्टूबर 21 को सर, रीसेल का। अक्टूबर 21 में रीसेल का आप क्या कह रहे हैं? आप इंटरेस्ट रेट पूछ रहे हैं? यस सर, इंटरेस्ट 3 ईयर फिक्स 3 ईयर फिक्स आपका 4.6 तक आ गया भाई साहब। जरा 2-3 बैंकों से बात कर लीजिएगा, इस वक्त बड़ा जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है बैंकों के अंदर भी। अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बिल्कुल रिपोर्ट मेरे निगाह के आगे घूम रही है। वो जो मैंने स्टडी की थी, डेव मकाई साहब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव आरबीसी के, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इस वक्त ये जो करंट एनवायरनमेंट है वो हिस्टोरिक और इंटेंस कंपटीशन का बना हुआ है बैंकों के बीच में, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आरबीसी का हैज नाउ अर्न्ड जस्ट 1/3 ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू इन मॉर्गेजेस, 1/3। तो इसलिए नेगोशिएशन हो रही है। बैंक की बात को लकीर मत मान लेना, पत्थर पे लकीर जिसको कहते हैं, आपने नेगोशिएट करना है। 4.6 तक आ गया, कहाँ ये 5.1 था। तो ये 3 ईयर फिक्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी 21 अक्टूबर, तो अब आप 2 दिन पहले कर रहे हैं, क्योंकि 23 अक्टूबर को फिर एक बार इंटरेस्ट रेट कमाना, लेकिन उसका माहौल जो है 1 हफ्ता पहले बन जाता है। तो जरा ठोक बजा के काम करिएगा भाई साहब जी। कॉलर और आ रहे हैं, उनको भी हम एक बार ऑनर ले लेते हैं। हेलो जी। हेलो। ओके, आई गेस वो शायद मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ नामिका कि मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कहीं मेरी बात को उन्होंने सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा। नहीं, एग्जैक्टली और मॉर्गेज की वैसे चर्चा भी कल हमारे साथ होगी भी, सो बिल्कुल हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं सर। एंडिंग स्टेटमेंट्स आपके ज़रूर हो अबाउट दिस, क्योंकि एक नया चेंज आया है, पीपल आर लिटिल मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स बाइंग देयर न्यू हाउस और डू देयर इन्वेस्टमेंट्स। उनके लिए आप प्लीज़ कोई मैसेज। बस जी, मैसेज क्या है, अपनी हिम्मत में रहो, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से घर लो, दिखावे में मत जाओ, बड़े बड़े घरों में मत जाओ, जिंदगी को खुशहाल बनाओ। घर को घर खरीदो, मकान मत खरीदो। मकान खरीदोगे घर से हाथ धो बैठोगे, घर खरीदोगे तो घर आपके कई मकान बना देगा। तो अपनी हिम्मत के अंदर रहो, जो आप जितने का ले सकते हो उससे नीचे नीचे लो, ताकि आपकी जिंदगी खुशहाल रहे, खुश रहे। और जिसे कहते हैं ये आपकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पता चल रहा है कि बड़ी इम्पोर्टेड कार बहुत बड़ी ले रखी है, इम्पोर्टेड मतलब हाई एंड कार ले रखी है बहुत बड़ी, और पता चला कि घर में आगे नींद ही नहीं आ रही। घर बहुत बड़ा ले लिया, खाना अंदर जा नहीं रहा। खाना खाने के बाद बीवी से पूछते हैं खाना क्या बनाया था, वो कहती खा चुके हो। ठीक है, दिमाग जा रहा है तुम्हारा पेमेंट की तरफ है, और बिना बात के झगड़ा हो रहा है। नमक सब ठीक है, वो लड़ाई कर रहा है, नमक कम है, कभी नमक ज्यादा है, कभी मिर्च ज्यादा है। कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ कम नहीं है। तुम सिर्फ अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर बैठे हो, और वो आपको टेंशन ला रहा है आपके अंदर। फिर बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज, सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मेंटल एंग्जाइटी, बस ये सब कुछ वहीं से शुरू होता है। सिंपल सी बात है, सादा जीवन उच्च विचार। हाँ, दैट्स ट्रू। वो कहते हैं ना, पैर उतने ही फैलाएं जितनी चादर है। सो उसी चीज को लेके आई गेस लोग काफी हम लोग क्या करते हैं अनामिका, हम लोग कंपटीशन में घुस जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा फोकस कंपटीशन में नहीं होना चाहिए कि उसका घर ये तो उसका वो, तो उसका बिजनेस ये तो मेरा ये। हमारा फोकस कंट्रीब्यूशन की तरफ होना चाहिए बजाय कंपटीशन के। जब हम कंट्रीब्यूशन की तरफ चले जाते हैं ना, अपना तो फायदा करते ही करते हैं जी। इकोनॉमी का भी हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, तो हम लोग सबका बेनिफिट कर जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब हम कंपटीशन में घुसते हैं तो उल्टी हरकतें भी शुरू हो जाती हैं। आई एग्री, एक लेवल तक कंपटीशन भी जरूरी है, क्योंकि आपने अगर तरक्की करनी है तो कहावत है ना एक बड़ी मशहूर, व्हेन यू मूव योर फोकस फ्रॉम कंपटीशन टू कंट्रीब्यूशन, लाइफ बिकम्स सेलिब्रेशन। वाओ।
So ये true. बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरा जाते जाते एक थोड़ा सा आपने कहा कि ये घर के बारे में उनको क्या टारगेट करना चाहिए, बस सेलिब्रेशन कर लेना चाहिए अपने आप, अपनी लाइफ को, और अपनी हिम्मत के अंदर काम करो, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं चलते चलते नंबर फिर दे देता हूँ, और इसके लिए इफ यू हैव एनी नीड फॉर एनी रियल स्टेट, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रीसेल हो, हमारे अलग डिपार्टमेंट्स हैं, रीसेल का भी डिपार्टमेंट है, लीजिंग का भी है, प्री कंस्ट्रक्शन का भी है, इन्वेस्टमेंट्स का भी है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर में। प्लस वी आर आल्सो हायरिंग एजेंट्स, ये हमारा पिछले मुहिम चल रहा है 1 तारीख से, तो उसके लिए भी अगर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग्स, मेरी मेंटरशिप के अंदर 3-4 किस्म की ट्रेनिंग होती है, वी कॉल इट लंच एंड लर्न। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट वी इंट्रोड्यूस यू टू द बिल्डर्स को अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं, आपको लेके जाते हैं, बिल्डिंग्स में ले जाके प्रैक्टिकल आपको बताते हैं कि बिल्डिंग क्यों बेच रहे हैं, क्यों नहीं बेच रहे, सब कुछ, और अगर बेच रहे हैं तो इसमें कैसे यूनिट्स हमें अच्छे लग रहे हैं, क्या फेसिंग है, क्या है, वास्तु के हिसाब से भी सिखाया जाता है सब कुछ। तो ये सारी चीजों के लिए आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सबका एक ही नंबर है, टेक्स्ट मैसेज आप डालिए, कॉल मत करिए, फोन फॉरवर्ड होता है। जब आप टेक्स्ट मैसेज डालेंगे आपको विद इन 24 आवर कॉल बैक आएगी, वील प्लान स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757। Thank you very much, Anamika. थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वैल्यूएबल टाइम। वही नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, नंबर इज 647-299-4757। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक हाईली स्किल्ड टीम फॉर रियल्टर्स, अगर आप भी सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि भाई अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, बी इट बाइंग और सेलिंग या फिर प्री कंस्ट्रक्शन में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो हियर इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर यू इज पीके सब्रवाल जी। जरूर आप इनको ड्रॉप करें मैसेज। 647-299-4757 is the number, and this beautiful track is brought to you by PK Sabharwal.